नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के जावद में दिव्यांग व्यक्ति जो है कैलाश साहू ने अपनी जमीन पर धोखाधड़ी कर अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत प्रशासन को दी। इसी बीच मोहन सरकार का एक आदेश भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त नियंत्रण करने और सख्त एक्शन को लेकर कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया गया। अब ऐसा लग रहा है कि अवैध कॉलोनी माफियाओं की खैर नहीं। वही बता दें कि प्रशासन की जांच से पहले जब प्रदेश हलचल की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करी तो जिस दिव्यांग जो है कैलाश साहू ने जो शिकायत करी उस मामले में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। हालांकि एसडीएम प्रीति संघवी ने आवेदक अनावेदक सहित जो क्रेता हैं 20 क्रेता उन सभी को नोटिस जारी कर जवाब के लिए तलब किया गया। प्रशासन की जांच भी चल रही है। इधर पटवारी को विस्तृत रिपोर्ट के लिए एसडीएम प्रीति संघवी ने निर्देशित करा। पटवारी ने कुछ क्रेताओं के बयान भी लिए गए। बताया जा रहा है कि 3 क्रेताओं के बयान लिए और बयान में क्रेताओं ने साफ ये बात प्रशासन को बताया कि ये जो जमीन जो है उन्होंने खरीदी, प्लाट जो खरीदे गए थे वो कैलाश साहू से नहीं बल्कि अभिषेक से खरीदे गए थे। बता दें कि हालांकि रिपोर्ट जो है विस्तृत रूप से एसडीएम को प्रस्तुत करना बाकी है। 15 तारीख जो है आगामी लगी हुई है। उससे पहले चलिए ग्राउंड जीरो पर पहले पीड़ित दिव्यांग की पीड़ा आपको सुनाते हैं। क्या कुछ शिकायतकर्ता जो है कैलाश साहू का आरोप है। मैं जावद का निवासी हूँ, तेलुगु घाटी पे रहता हूँ। मेरा नाम है कैलाश साहू। अभिषेक मेरे पास आया, अभिषेक शर्मा। वो बोले कि तेरे पास जमीन है। मैंने कहा हाँ। तो एक काम करे, 1 बीघा मेरे को दे दे 75 लाख में। मैंने हाँ कर दी। तो उसके बाद वो बोले, मैंने बोला उसने 1.5 लाख रुपए दिए। मैंने बोला पैसे और क्या रजिस्टर कराने के बाद दूंगा। तो उसने मेरे कुछ लोगों को लाया और प्लाट बाय प्लाट की रजिस्ट्री कराई। तो उसके बाद मेरे से अधिकतर रजिस्ट्री होने के बाद मैंने उससे पैसे मांगा तो कि पैसे नहीं है। बाद में वो उसने मेरे साथ धोखाधड़ी की। फिर कुछ लोगों द्वारा मेरे को पता चला कि मेरी भूमि पर अवैध कॉलोनी काट दी गई है। किसके द्वारा काटे गए प्लाट? अभिषेक बार द्वारा। तो फिर मैंने इस मामले की शिकायत प्रशासन को कर दी है। क्या चाहते हैं आप? मैं बस न्याय चाहता हूँ। किस तरह का न्याय चाहते हैं? या तो मेरी जमीन वापस दी जाए मेरे को, या फिर मेरा पैसा मिल जाए। जैसा कि आपने सुना, कैलाश साहू का कहना है कि उसकी जमीन खरीदने के लिए अभिषेक नाम का व्यक्ति उसके पास में जाता है, उससे जमीन के अच्छे दाम बताए जाते हैं और ये पैसा जो है जमीन बेचने के बाद, प्लाट बेचने के बाद उसे देने का वादा किया जाता, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता। बाद में जब दिव्यांग का कहना है कि उसने पता करा तो कॉलोनी ही पूरी अवैध रही, जिसके बाद में खुद दिव्यांग जो है प्रशासन के पास न्याय की गुहार लेकर अवैध कॉलोनी की शिकायत लेकर पहुंचता है। जिसके बाद में क्रेता जिन्होंने वहां प्लाट खरीदा, आप तस्वीरें देखेंगे, वहां पर निर्माण कार्य भी चल चुका है। जिस जगह कॉलोनी की अवैध कॉलोनी की शिकायत हुई वहां पर 2 निर्माण चल रहे हैं। एक मकान तो आधा बनकर तैयार होगा, दूसरे के कॉलम बीम भरे जा रहे हैं और कई जगह और पत्थर भी लगे हुए हैं। यहाँ देखेंगे तो 24 के लगभग प्लाट जो है मौके पर प्लाट काटे गए हैं और 20 की तो रजिस्ट्रियां भी कागजों में हो चुकी हैं। पहले सुनाते हैं आपको क्रेता की बात। खरीदार क्या कह रहा है, कितने दिव्यांग जो है कैलाश साहू की बात में कितनी सच्चाई है, अभिषेक पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें भी कितनी सच्चाई है। पहले क्रेता की बात सुन लेते हैं हम। क्रेता का क्या कहना है? मेरा नाम कमलेश जटिया है, बैंगनपुरा जावद का निवासी हूँ। क्या रहा यहाँ पर कॉलोनी को लेकर? जितेश पवार के थ्रू मेरे को पता चला था कि एक कॉलोनी कट रही है जिसमें अगर आपकी इच्छा है प्लाट खरीदने की तो आप ले सकते हैं। रेट का पता चला कि बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम दोनों ने मिल के प्लॉट लिया। इसकी रजिस्ट्री अलग अलग करवाई गई थी हम लोग के साथ द्वारा, लेकिन उसमें जब पूछा गया था कि जमीन ये कॉलोनी कौन काट रहे हैं तो अभिषेक भारद्वाज का नाम आया था कि वो काट रहे हैं। फिर मैंने पूछा था कि भैया कि वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लाइट से लेके पानी की और नल की सारी सुविधाओं का बताया गया था। उसके बाद में हमने एग्रीमेंट करवाया था। किससे बात हुई थी आपकी? पैसे किसको दिए थे? कितने रुपए में खरीदी आपकी जमीन? का जो एग्रीमेंट हुआ था अभिषेक भारद्वाज के नाम से हुआ था और रजिस्ट्री के समय पता चला कि जमीन कैलाश तेली की है और रजिस्ट्री कैलाश तेली ने करवाई थी। कितने बाई कितने का प्लाट कितने रुपए में खरीदा गया? 30 बाय 30 का प्लॉट था जो हम 2 लोगों ने मिलकर 15 बाय 30 15 बाय 30 लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास लगे हैं एक प्लॉट के अभिषेक भारद्वाज को। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर जो कमलेश जटिया जो है उन्होंने, जो क्रेता है, क्रेता ने पूरी बात बताई है। क्रेता का कहना है कि
कॉलोनी काटी जा रही थी। जब उनके पास सूचना मिली कि अभिषेक नाम का व्यक्ति कॉलोनी काट रहा है, अभिषेक के पास गए, पैसों की प्लाट की डील अभिषेक के साथ हुई और अभिषेक जब रजिस्ट्री कराने पहुंचा तब वहां पर कैलाश साहू को बुलाया जाता है। और इसको लेकर जो क्रेता है कमलेश जटिया ने पूरी बात आपने सुनी, किस तरीके से उसका कहना है कि अभिषेक को ही जानते थे, वो कैलाश साहू से उनका कोई लेना देना था, लेकिन रजिस्ट्री कराने जरूर कैलाश साहू मौके पर पहुंचे थे। ऐसे में कहीं कहीं जो आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं कहीं सच्चाई दिख रही है। हालांकि प्रशासन की जांच विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। वहीं जब सड़क की बात करें, मूलभूत सुविधाओं का जो दावा कमलेश जटिया का कहना है कि वहां पर सड़क, नाली और पानी को लेकर मूलभूत सुविधाएं जो है वो देने का दावा किया गया था। और दावे में से एक दावा तो उनके प्लाट खरीदने से पहले ही वहां पर पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर सच दिखाई दे रहा था, सड़क बनाई गई। तस्वीर आप देखेंगे, सड़क बनकर तैयार है। अवैध कॉलोनी में सड़क बनकर पहले ही तैयार थी। कमलेश जटिया का कहना कि सड़क बनी हुई थी तो उन्हें लगा कॉलोनी वैध होगी, इसलिए उन्होंने वहां पे प्लाट खरीद लिया। लेकिन जब ठेकेदार जो है कुलदीप बारिका से इस मामले को लेकर बात करी तो कुलदीप बारिका से पूछा गया कि सड़क आपने बनाई थी, तो उन्होंने बोला हाँ, सड़क कैलाश साहू के कहने पे बनाई गई या फिर अभिषेक के कहने पे बनाई गई। तो पहले आपको सुनाते हैं कुलदीप बारिका जो ठेकेदार है उनका क्या कहना, उनकी जुबानी सुनते हैं अपन, उनसे बातचीत करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपन कुलदीप बारिका जी से। हमारे साथ कुलदीप बारिका जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरे कुलदीप जी बारिका बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। भैया महेश जैन बात कर रहा था, प्रदेश हलचल न्यूज नीमच से। जी बोलिए। भैया मैं कह रहा था ये सड़क जो बनाई थी आपने इस कॉलोनी में, वो अभिषेक और कैलाश वाला मामला जो चल रहा था, जी जी भाई साहब। वो किसके कहने पे बनाई थी? वो मतलब अभिषेक ने बनवाई थी या कैलाश ने बनवाई थी? अभिषेक जी ने बनवाई थी ना। जी अभिषेक जी ने बनवाई। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप बारिका जी प्रदेश अंचल में समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना, कुलदीप बारिका से हमने बातचीत करी। कुलदीप बारिका जी का कहना है कि ठेकेदार है कुलदीप बारिका, जहां पर सड़क बनाई गई थी अवैध कॉलोनी में, उनका कहना अभिषेक के कहने पर सड़क बनाई गई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक तरफ तो हालांकि पूरे मामले में अभिषेक जिन पर आरोप लग रहे हैं वो पूरे आरोपों को बेबुनियादी और निराधार बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है एसडीएम प्रीति संघवी ने भी प्रशासन, सीएम साहब जो है, मोहन सरकार जो है, उनके सख्त निर्देशों के को लेकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। सभी क्रेताओं को नोटिस जारी किया गया, आवेदक अनावेदक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, क्योंकि अवैध कॉलोनी का मामला है। जावद में लगातार प्रशासन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहा है। इसी को लेकर पटवारी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। पटवारी जो हल्का पटवारी, उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। पटवारी ने 3 क्रेताओं के बयान लिए गए। 3 क्रेताओं के बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने अभिषेक नामक व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति जो है न्याय की मांग को लेकर लगातार दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। न्याय की मांग उसके द्वारा की जा रही है और एसडीएम प्रीति संघवी का 2 टूक शब्दों में कहा है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल प्रतिवेदन तैयार होगा और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है एसडीएम जावद प्रीति संघवी का। जावद में अवैध कॉलोनी को लेकर हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता का नाम कैलाश टेली था। तो उन्होंने शिकायत की है कि मेरी जमीन पर धोखाधड़ी कर जो प्लॉट बेचे गए हैं। तो जैसे ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में मैंने जिसके खिलाफ शिकायत थी और अब दोनों आवेदक अनावेदक को भी नोटिस जारी किए, उनके जवाब ले रहे हैं। साथ ही इस मामले में पटवारी से भी एक विस्तृत जांच रिपोर्ट चाहिए गई है, ताकि एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर हम बेच सकें। मैम इस मामले में सामने आया कि सड़क भी वहाँ बनाई गई थी। सड़क ठेकेदार से जब बात करी तो उनका भी कहना है कि अभिषेक नामक जो व्यक्ति जिस पर आरोप कर रहे उसके द्वारा सड़क बनाई गई, और जो खरीदार हैं वो भी इस मामले में कह रहे हैं खरीदार में जो है अभिषेक द्वारा कराई गई। ऐसे में क्या लगता है इस तरह का मामला कितना गंभीर मामला है और सीएम साहब की क्या निर्देश है? सीएम साहब के तो स्पष्ट निर्देश है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जैसे ही मेरे पास विस्तृत रिपोर्ट आती है, मैं उसी के आधार पर बता पाऊंगी कि ये अवैध कॉलोनी का क्या मामला है, और तभी मैं अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे पाऊंगी। जैसा कि आपने सुना एसडीएम प्रीति संघवी की बात सुनी, ग्राउंड जीरो पर आपने पीड़ित दिव्यांग कैलाश साहू की पीड़ा भी सुनी, उसके आरोप भी सुने। तो वही क्रेता जो था कमलेश जटिया की बात भी सुनी, खरीदार जो है उसका भी क्या कुछ कहना है, और पूरे मामले में जिस सड़क ठेकेदार ने सड़क बनाई उसकी बात भी आपने सुनी। सड़क ठेकेदार किसके कहने पर सड़क बनाई गई। अब हालांकि शिकायतकर्ता जो है पीड़ित दिव्यांग कैलाश साहू ने पूरे मामले में शिकायत करते हुए अभिषेक नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई, उसकी जमीन को फर्जी तरीके से बेचा गया, उसे झांसे में लेकर अवैध कॉलोनी का खेल खेला गया। ऐसे में उसने अवैध कॉलोनी साथ ही साथ खुद अपने जो कृषि भूमि
उसे वापस दिलवाने या उसे उसका पैसा दिलवाने को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इधर अभिषेक ने जो है पूरे आरोपों को निराधार और बेबुनियादी बताया। हालांकि देखना होगा प्रशासन जो जांच कर रहा है उस जांच में क्या कुछ हकीकत निकल कर सामने आती है और मोहन सरकार में अवैध कॉलोनियों को लेकर क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है।